शादी करके घर बसाना युवक को पड़ा भारी। 3 महीने में ही नवविवाहित दुल्हन ने दूल्हा को दिया धोखा। थाना बाजार खाला क्षेत्र निवासी मोहम्मद इस्लाम की शादी के 3 महीने में ही नवविवाहिता दुल्हन छोड़ के निकल गई। इस्लाम को परिजनों द्वारा बताया गया, इस्लाम की शादी के 3 महीने बाद ही घर से सामान और जेवर लेकर निकल गई थी। इस्लाम की बीवी वहीं घर से निकलने के बाद ही इस्लाम के घर वालों से पैसों की डिमांड कर पैसा मांग रही थी। जुलेखा इस्लाम के बार बार समझने पर भी नहीं समझी। इस्लाम की नवविवाहिता दुल्हन जुलेखा वहीं पैसे की डिमांड न पूरी होने पर जुलेखा ने इस्लाम और उनके परिवार पर कर दिया मुकदमा। इसके बाद से ही इस्लाम और इस्लाम के घर वाले स्थिति बिगड़ने लगी। लगातार पुलिस इस्लाम के घर वालों और इस्लाम को तलाश करने लगी। इस मुकदमे के बाद इस्लाम फिजिकल हालात लगातार बिगड़ना शुरू हो गई और एक दिन हार्ट अटैक से इस्लाम की मौत हो गई। मामला इस्लाम की मौत के बाद भी नहीं थमा। जुलेखा इस्लाम की मौत के बाद पर वालों पर प्रेशर बनाने लगी और लगातार पुलिस का प्रेशर झेल रही। इस्लाम की मां भी 2022 में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके बाद भी उस महिला के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। इंसाफ के लिए इस्लाम का परिवार लगातार दर दर भटक रहा है, लेकिन कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। वो कहाँ जाता है, गलती कोई करता है, सजा कोई और पाता है। कुछ इस्लाम के मामले में ऐसे देखने को मिल रहा, गलत कोई या सजा इस्लाम और उसके परिवार को मिल रही है। मेरा नाम तरन्नुम है। आज मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है। उनकी इंतकाल की वजह जुलेखा बानो है। उसने कम से कम 10 साल से मेरी अम्मी को बहुत परेशान करा। इसी में मेरा बड़ा भाई ख़त्म हो गया है, इसी में मेरे पापा को पैरालाइज हो गया है, इसी में मेरी आज अम्मी ख़त्म हो गई। कितने दिन से अम्मी को कह रही कचहरी बुलाओ, कचहरी बुलाओ, घर में कह रही खर्चा बंधवाओ, और अम्मी को मारने की धमकी, भावच को छोटी मारने की धमकी। हम लोग कचहरी जाए, वहाँ गालियाँ देती है, उल्टा सीधा कहती है, और घर में कह रही पैसे मांगेंगे, हक मांगेंगे। अम्मी को इतना टॉर्चर उसने करा। इस समय जज से बार बार कहलवा रही उनको यहाँ बुलाया जाए, जबकि अम्मी को भैया दूज वाले दिन हार्ट अटैक पड़ा था, जिसमें वो चल नहीं पा रही थी, फिर भी वहाँ से अप्लाई हो रहा था कि उनको बुलाया जाए। उनके हमने फोटेज भी दिखाए, उनके हमने बीमारी के कागज़ भी दिखाए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमारी अम्मी मर के चली गई इसी चक्कर में। उनको इतना हेडेक था, इतना दिमागी संतुलन खो बैठी थी वो। डॉक्टर ने भी यही बताया है, उनकी मरने की वजह सिर्फ टेंशन, सिर्फ टेंशन। टेंशन दे दे के उस औरत ने मेरी माँ को आज ख़त्म कर दिया, मेरे घर को वीरान कर दिया। मेरा नाम तरन्नुम है। आज मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है। उनकी इंतकाल की वजह जुलेखा बानो है। उसने कम से कम 10 साल से मेरी अम्मी को बहुत परेशान करा। इसी में मेरा बड़ा भाई ख़त्म हो गया है, इसी में मेरे पापा को पैरालाइज हो गया है, इसी में मेरी आज अम्मी ख़त्म हो गई। कितने दिन से अम्मी को कह रही कचहरी बुलाओ, कचहरी बुलाओ, घर में कह रही खर्चा बंधवाओ, और अम्मी को मारने की धमकी, भावच को छोटी मारने की धमकी। हम लोग कचहरी जाए, वहाँ गालियाँ देती है, उल्टा सीधा कहती है, और घर में कह रही पैसे मांगेंगे, हक मांगेंगे। अम्मी को इतना टॉर्चर उसने करा। इस समय जज से बार बार कहलवा रही उनको यहाँ बुलाया जाए, जबकि अम्मी को भैया दूज वाले दिन हार्ट अटैक पड़ा था, जिसमें वो चल नहीं पा रही थी, फिर भी वहाँ से अप्लाई हो रहा था कि उनको बुलाया जाए। उनके हमने फोटेज भी दिखाए, उनके हमने बीमारी के कागज़ भी दिखाए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमारी अम्मी मर के चली गई इसी चक्कर में। उनको इतना हेडेक था, इतना दिमागी संतुलन खो बैठी थी वो। डॉक्टर ने भी यही बताया है, उनकी मरने की वजह सिर्फ टेंशन, सिर्फ टेंशन। टेंशन दे दे के उस औरत ने मेरी माँ को आज ख़त्म कर दिया, मेरे घर को वीरान कर दिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। क्या हुआ है? हुआ ये है कि मेरे भाई की शादी 2012 में हुई थी। 12 के बाद जो है उन्हें मेरी भाभी 3 महीने रही, जेवर और पैसा लेके चली गई। उसके बाद हम लोगों ने झूठे मुकदमे लिखवा दिए। कई सालों तक मुकदमा चलता रहा। मेरा भाई भी समझिए उस चक्कर में ख़त्म एक्सपायर हो गया। अभी जो है बीच में हम लोगों को फर्जी मुकदमा 2019 में लिखवा दिया। छेड़खानी का लिखवाया उन्होंने, और जो चेन इसी का लिखा दिया, जान से मारने की धमकी, फर्जी का मुकदमा है। बलरामपुर का दिखाया उन्होंने। महिला थाने में मैंने बात भी करी, मैंने कहा मैं वहाँ पे था भी नहीं, फर्जी ये मुकदमा, लेकिन फर्जी हम दोनों के भाइयों को मुकदमा लिखवा दिया गया। हमको जो है 5 महीने फरारी काटना पड़ गई, हमारा वारंट करवा दिया गया। मेरी माँ उसी चक्कर में बीमार हो गई। किस चीज़ को लेकर मुकदमा लिखवाया गया? मुकदमा वो हमसे पैसा मांग रही 8 लाख रुपए। काहे का?
कहेंगे जो अगर 8 लाख रुपए दोगे तभी सारे मुकदमे वापस करेंगे, वरना जो है तुम लोग को परेशान करते रहेंगे और जीवन भर तुम लोग को मुकदमों झूठे मुकदमों फंसवाते रहेंगे। और अभी हमारी अम्मी का जो है, अम्मी ने 156 दिन का मुकदमा लिखवाया, तो उसमें उनको डराया धमकाया कि अभी तुम्हारा एक लड़का जो है जेल में बंद है, आगे देखो क्या क्या होगा। उसके बाद वो मुकदमा और जो उनकी तबीयत बिगड़ गई तो जो है वहाँ जा नहीं पाई, तो जो है 156 दिन वाला जो है ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है हमारी अम्मी पे 3000 रुपये मुकदमे जो है खर्चा बनवा दिया फर्जी का। ये बताइए अगर अगला कोई बीमार है तो 3000 रुपये महीना कहाँ से ला के देगा, ये हमको बताइए। कोर्ट के अंदर जो है एक बाबू हैं अफजल बाबू, उनकी पैरवी कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर जाते हैं सारी पैरवी करा रहे हैं, सब सारा सिस्टम बैठा लें। और जो है सिटी पे कुछ लोग हैं और पाटे नाले कुछ लोग उनके साथ जो मिले हुए हैं। हमारे घर के अंदर 25 पुलिस वाले घुस के आते, मेरी माँ से जबरन मोबाइल छीनते हैं। इससे पहले मोबाइल ये चल चुका है न्यूज़ पे, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, ना फर्जी ना उन पर कोई मुकदमा लिखवा रही है। और हमारे परिवार पे सिर्फ दबाव बनाया जा रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। प्यासे पड़े रहे दोनों मियां। क्या नाम है आपका? अंजुम नाम है मेरा। क्या हुआ? मेरी माँ का इंतकाल हो गया है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी बड़ी भावज है। उसने इतना परेशान किया था, मेरे भाई को अटैक पड़ गया, वो ख़त्म हो गया। मेरी माँ को इतना परेशान किया, आज वो ख़त्म हो गई। ये सबको परेशान कर रही, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि सारे सबूत हम लोग दे रहे हैं, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरह से अगर सरकार चलेगी तो हम लोग मर के चले जाएंगे एक एक करके सब। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी।